स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 5F पढ़ेंगे और 5F पढ़ने से पहले कुछ हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आगे के जो 5F चैप्टर है यदि उनका थोड़ा बेसिक जानकारी प्राप्त कर लोगे तो आपको सवाल करने में आसानी होगी और सरलता से आप कर लोगे। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कौन से दोनों त्रिभुज हैं। तो ये आपके 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये स्वाभाविक है समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो ये समरूप है कि नहीं, समरूप सिद्ध करने के लिए एक समरूप का मतलब समान होना चाहिए, यानी उसी के आकार का दिखना चाहिए। देखो, आकार तो समान दिख रहा है, यानी समकोण ए भी है और समकोण ए भी है, मगर हमें यह देखना है कि इनकी भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भुजाओं का अनुपात है, तो बराबर आ जाए तो हम ये दोनों त्रिभुजों को क्या बोल देंगे कि ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है ना। तो यानी हम दोनों भुजाओं का अनुपात यदि ले लें, यानी हम इसको बड़ा ये दिख रहा है, यानी BC बटे EF ले लें, EF। ठीक है। फिर अब मान लो BC कितना है, 6 है, और ये कितना है, 4 है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, यानी 3/2 आ जाएगा, यानी इसका अनुपात ये बराबर है। अब इसी प्रकार से ED को ले लें, यानी AB हम लेंगे इधर, AB बटे ED या DE बराबर, अब देखो यहाँ पर कितना है 4.5 और ये कितना है 3, तो अब इसका भी अनुपात यदि हम देखें तो ये 1.5 से डिवाइड हो जाएगा। किससे आ जाएगा? 1.5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1.5 त्रिका होता है 1 और ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है ना। इसका भी अनुपात क्या आ गया? सेम आ गया। अब रही बात इसकी अनुपात, यानी कर्ण का अनुपात हम देखते हैं कि सही आता है कि नहीं, यानी तीनों भुजाओं का अनुपात हमारा सेम आ जाए, मिनिमम 3 या 2, तो वह समझ लो उनका मामला सही है, यानी समरूप हैं, अन्यथा समरूप नहीं होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे AC बटे DF, तो ये भी देखो क्या आ जाएगा 7.5/5। अब इसको भी क्या करोगे, 2.5 से यह डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। देखो, संगत सभी के क्या हैं, बराबर आ गए, यानी संगत अनुपात, यानी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। यानी आपको ये भुजा लेनी है तो फिर इसकी यही लोगे, यानी जिधर का लोगे, यानी ED लिया है तो ED AC का ही लोगे, यानी नीचे का लिया है तो नीचे ही लोगे, लंब लिया है तो लंब का इधर भी लोगे। ऐसा नहीं है कि इधर का ला के इधर अनुपात सिद्ध करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो अब ये जब तीनों संगत भुजाएं का हो गई, बराबर हो गई, तो ये त्रिभुज क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ठीक है। अब ये जो ये चिन्ह लगा है ये समरूप का है, इसको क्या बोलते हैं, समरूप। ठीक है ना। ये सिंबल समरूप का है। तो अब इस पे और दूसरी बात हम क्या देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। यानी कर्ण का स्क्वायर 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, उस पर डाला गया लंब कहलाता है, और नीचे जो होता है वो आधार होता है। क्लियर है। तो आपको उम्मीद है ये बेसिक जानकारी समझ में आ जाएगी। समरूप हमें सिद्ध करना होगा कि कई न सवाल होंगे, तो समरूप भी आप बड़ी आसानी से सिद्ध कर लेंगे। देखते हैं इनके सवाल क्या कहते हैं। देखिए, दूसरा सवाल दिया है, यदि किसी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में उनकी भुजाएं क्रमशः AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और CA बराबर 4 सेंटीमीटर है, तथा PQ
बराबर 7 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज समरूप है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो दो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, और आप नाप के बनाएंगे, ठीक है ना, नाप के बनाएंगे कि ए बी और सी। ए बी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और सी ए आपका 4 सेंटीमीटर है ना। अब फिर अगला त्रिभुज हमें बनाना है पी क्यू आर, ठीक है ना, ये त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर, यानी पी क्यू और आर। तो अब इसका पी क्यू का मान कितना है, 7 है, पी क्यू का 7 है, और पी आर का 6 है, और क्यू आर का 8 है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है। अब हमको इसका भुजाओं का समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए आपने उदाहरण में अभी हमने बताया था कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यानी हम कर्ण ले लें, यानी हम बड़ा त्रिभुज यानी पी आर बटे ए सी ले लें, तो यानी पी आर का मान कितना है, 6 बटे 4, तो ये कितना आ जाएगा, 3 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। और ए सी यानी पी क्यू बटे ए बी ले लें, ठीक है ना, ए बी ले लें, तो ये कितना आ जाएगा, 7 बटे 5, तो 7 बटे 5 देखो ये 3 आएगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं क्यू आर बटे बी सी, तो ये हमारा 8 बटे कितना आ जाएगा, 5। तो अब देखिए इनके कोई भी भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, ठीक है ना, यानी भुजाओं का जो अनुपात होना चाहिए वो समान नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, अतः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात हमने बता दी, यानी इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, तो ये समरूप नहीं होंगे। ये दूसरा नंबर सवाल था। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है तीसरा नंबर आपका। तीसरा नंबर सवाल में बोला है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। यानी ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया है कि ये समरूप है, तो यानी भुजाओं का इनका अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हम इनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। यानी यहाँ सिंबल लगा देते हैं कि क्या समरूप हैं। तो अतः इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा, या लिख दिया जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर हम भुजाओं का अनुपात बराबर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ए बी बटे क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी बटे पी क्यू है, तो यानी ए बी बटे पी क्यू कितना आ जाएगा, ये हम निकालते हैं इससे, यानी इसको हम सिद्ध करेंगे पहले बी सी बटे क्यू आर से। तो बी सी हमारा कितना है 3 और क्यू आर है 1.2, ठीक है।
यानी हम इसका जब हम भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी BC बटे QR बराबर 2/1, यानी 2, यानी ये 2 का गुणा हो रहा है, यानी इससे 2 गुनी भुजा है, ठीक है ना। तो यानी AB बटे Q हो जाएगा, AB कितना दिया है 2 है, तो ये इससे 2 गुनी है, यानी 2 का गुणा होगा, तो यानी ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसको देखो, यदि हम इसका निकालें, अब यहाँ पर देखो मान ज्ञात कर लेते हैं, तो मान जब ज्ञात करोगे तो यहाँ पर त्रिय गुणा हो जाएगा, तो यानी ये इसका इसके बराबर आ जाएगा, यानी PQ बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो इसको तो हल किया है, अब इसका मान ज्ञात कर लो, AC बटे कितना आ जाएगा PR, AC बटे PR होगा, तो AC का मान कितना आ जाएगा 8/PR, और यहाँ पर ये 2 गुना हो रहा है, ठीक है ना, 2 गुना हो रहा है, यानी 2 को इसको डिवाइड कर दो या, ठीक है ना। तो यहाँ पर P का R यानी 2 गुना भुजा जा रही है, तो यानी 2 का इस पे डिवाइड कर दोगे तो AC बटे PR बराबर 1 इसका देखो 2 गुना है, तो यहाँ पर 1.4 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8.1.4, तो यहाँ पर PR का मान कितना आ जाएगा 1.4, ठीक है। तो यहाँ PR और QR का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। देखते हैं, देखिए अगला सवाल है आपका, तीसरा नंबर सवाल है, चौथा नंबर सवाल है। इस पे बोला गया है कि आकृति 5.52 में त्रिभुज ABC में, त्रिभुज क्या है आपका ABC है, जिसपे MN के समांतर है, MN BC के क्या है समांतर है, यानी MN समांतर किसके है BC के, ये क्लियर कर दिया, ठीक है ना। जब समांतर है तो त्रिभुज PQR की शेष त्रिभुज ABC के शेष कोणों की माप बताइए। क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN समरूप होंगे? तो ये समरूप को पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यानी इसको पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज AMN, यानी ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्या समरूप होंगे। तो अब ये बात समझिए, यदि समरूप हैं यानी हमको क्या करना होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात निकालना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अब ये दिया है, दिया क्या है, देखो सबसे पहले इसमें लिखा जाता है कि दिया है, तो दिया है त्रिभुज ABC दिया है, और क्या दिया है MN समांतर है BC के, है ना। तो AB समांतर है BC के, जब BC MN समांतर हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बराबर नहीं होंगी मतलब इतना मान इसका नहीं होगा, मगर समांतर है तो जिसका इतना मान आएगा इनके कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर कोण भी दिया है क्या, NMA, कोण NMA बराबर है 30 अंश, और यहाँ पर कोण MAN बराबर दिया है 88 अंश, ठीक है। तो हमें समरूप सिद्ध करना है, तो समरूप सिद्ध करने में हमें क्या हो, भुजा भुजा बराबर हो जाए, है ना, या कोण कोण भुजा भुजा समरूपता से बराबर हो जाए, यानी इनका क्या आना चाहिए, इनकी भुजाओं का अनुपात सेम आना चाहिए, ठीक है ना। इनकी भुजाओं का अनुपात सेम आ जाना चाहिए। तो यानी हम इनकी भुजा क्या मान लेते हैं, ये पूरी भुजा मान लेते हैं X, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, इन दोनों भुजाओं का यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, इसको ना मानो, ठीक है ना, इसको ना मानो, नहीं तो ए बी सी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मानने से ही आप इसको सिद्ध कर पाओगे कि इनकी भुजाओं का क्या है, अनुपात बराबर है, ठीक है ना। तो इसको क्या करो, इसको पूरी भुजा को मान लो x, इसको पूरी भुजा को मान लो y, और जब ये आधा समरूप बराबर होगा तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। समरूप का यानी यहाँ पर एक मान ले, इसकी भुजा क्या मान लेते हैं, एक, और इसकी भी भुजा मान लोगे एक, ठीक है। तो यानी भुजाएं इनके अनुपात बराबर आ जाए, तो यानी हम लिखेंगे त्रिभुज ए एम एन, ठीक है ना, ए एम एन। या फिर एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कोणों को बराबर कर लें, ठीक है ना। यदि कोण बराबर हो तब भी ये बराबर समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो देखो आप समझो, यानी त्रिभुज, इस दोनों में कोण क्या है, यानी इस पूरे का, यानी ये एक ही तो कोण है, ए दोनों में मिल रहा है, तो उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा ना। तो कोण ए बराबर हम लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों त्रिभुजों में एक समान मिल रहा हो, ठीक है। अब ये देखो, जब ये यम कोण जितना है, अब इसके मतलब समांतर रेखा है, तो जब समांतर रेखा ये जितना कोण होगा उतना ही कोण तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण बी कोण यम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे कोण बी बराबर कोण हो जाएगा यम के, और ए भी क्या हो जाएगा, ये आपका जब समांतर है, सॉरी, यहाँ जब समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा, सी के, ठीक है ना। किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा। यानी हम कोण यम बराबर कर देंगे कोण कोण सी बराबर हो जाएगा कोण यम के, यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण है, ठीक है ना। जब एकांतर कोण होते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण समरूपता से, कोण समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम एन के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया कि ये समरूप है, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल, वाला पोर्शन आपका गलत है। ये होगा कोण बी होगा कोण यम के बराबर, क्योंकि यहाँ पर समांतर रेखा दे रखी है ना। तो समांतर रेखा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर रेखा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए ये चैप्टर आपका बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें समरूपता कसौटी, इसको सिद्ध करना बड़ा 9th क्लास का है ये, और ये आपके क्वेश्चन पर दे रखा है, तो आपको हल्का ही समझ में आ रहा होगा, पूरा नहीं आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर हमको कोण, इसका शेष कोणों का मान हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर शेष कोणों का मान, यानी कोण यम बराबर, हमें कोण बी बराबर कितना दे रखा है, कोण बी बराबर कोण यम के बराबर है, कोण यम के बराबर, तो यानी कोण बी कितना आ जाएगा, कोण बी बराबर आ जाएगा 30 अंश, ठीक है। कोण बी बराबर 30 अंश, और कोण सी, और किसका कोण बताना है, शेष कोण, ठीक है ना। तो यानी अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, ठीक है ना। 180 अंश में जब हम इन दोनों को घटा देंगे तो यानी हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण एम प्लस कोण एन बराबर 180 अंश। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ए कितना है, 80 है, ठीक है, और बी के ये है 30, और प्लस कोण एन कितना है आपका निकालना है,
ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कोण हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 3 11 118 आ जाएगा, प्लस कोण यन आ जाएगा बराबर 180 के। तो कोण यन बराबर 180 माइनस 118, तो कोण यन बराबर कितना आ जाएगा आपका, यानी यहाँ पर 2 आएगा, फिर 7 है तो 6 आएगा, यानी 62 अंश आ जाएगा। कितने अंश, 62 अंश। कोण यन बराबर कितना आ गया, 62 अंश, यानी ये कोण 62 अंश है, तो इससे ही कोण भी क्या हो जाएगा आपका 62 अंश ही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बाकी कोण भी आपको निकाल दिए। तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका 5वां नंबर है, प्रश्न नंबर 5 है। इस पे दिया गया है कि उपयुक्त आकृति 5.53 में यदि एम तथा यन क्रमशः AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, यानी ये क्या है, M और N भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो त्रिभुजा BC और MN का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अनुपात हमें ज्ञात करना है BC और MN का। तो ये हम लिख देंगे, ये त्रिभुज दोनों के अभी हमने सिद्ध किया था, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज AMN के। ठीक है, जब दोनों को समरूप सिद्ध हो गया तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AB बटे AM क्या हो जाएगा, AB बटे AM, यानी ये पूरी भुजा प्लस ये, तो ये हमारा आ जाएगा पूरी भुजा कितनी है, देख 42 है, 2.4 है और 4.2 है, और यम A कितना है, 2.1। जब इसको हम काटेंगे तो AB बटे AM आपका कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42 होता है, यानी 2/1, यानी इनका अनुपात क्या आ जाएगा, AB अनुपाते AM बराबर 2/1। ठीक है ना, तो ये आपका अनुपात आ गया कितना, 2/1, यानी इनको भुजाओं का क्या कर लिया गया, अनुपात ज्ञात कर लिया। आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। आपको ये बात तो समझाई थी पिछली क्लास में। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा 5वां, और बाकी सवाल हम कल की क्लास में देखेंगे। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, तो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।